मोहतरम हज़रात, एक बात ये सामने आज बहुत दिनों से आ रही है। मेरे जो है मुताल्लिकीन मुझे फ़ोन करके भी बताते थे कि हज़रत ये बताइए कि हमारे यहाँ ख़ासकर मुस्लिम लोगों में ये पैर छूने का रिवाज क्यों नहीं है। जैसे बड़ों का गैरों में पैर छूते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। पैर छूना इज्जत के लिए होता है। बड़ों के जो पैर छुए जाते हैं तो गैर मज़हब में, दूसरे मज़ाहिब में देखा गया है कि पैर छू के उनको इज्जत दी जाती है और जो है इज्जत उनको ये लगता है कि इसने मेरे पैर छू लिए तो मुझे इज्जत दे रहा है। हमारे मज़हब इस्लाम में ऐसा क्यों नहीं है, तो इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उनके यहाँ पैर छुए जाते हैं और पैर छूने में जिसके पैर छुए जाते हैं उसको इज्जत दी जाती है, लेकिन जो छू रहा है तो फिर उसकी इज्जत तो उस एतबार से बहुत कम हो जा रही है। एक आदमी खड़ा है और एक बंदा उसके पैर छू रहा है, तो जो छू रहा है वो तो एकदम पैरों में गिर गया। और इस्लाम ने किसी को गिराया नहीं है, इस्लाम ने मसावात का सबक दिया है, बराबरी का सबक दिया है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब रब की बारगाह में खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि सफ में गरीब है, अमीर है, गोरा है, काला, सब एक ही कतार में खड़े हो जाते हैं, एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। मजहब इस्लाम मसावात का सबक देता है, यही तो इसके अंदर खूबी है। ये छोटा बड़ा मजहब इस्लाम में नहीं है। मजहब इस्लाम में अमीर और गरीब नहीं है। मजहब इस्लाम में काला और गोरा नहीं है। मजहब इस्लाम में आका और गुलाम नहीं है। मजहब इस्लाम मसावात का सबक देता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मजहब इस्लाम है। अब आप किसी के पैर छू रहे होते हैं तो जिसके छू रहे वो तो बड़ा हो गया, लेकिन जो छू रहा है उसकी इज्जत तो पैरों में खूंद गई ना। तो मजहब इस्लाम जो है किसी की इज्जत को पैरों में खूंदना नहीं चाहता। दूसरी एक चीज ये है कि जब किसी के पैर छुए जाते हैं तो पैर छूने के लिए झुकना पड़ेगा। बगैर झुके तो पैर छू नहीं सकते आप। पैर नीचे हैं, आपके हाथ ऊपर हैं। और हमारे शरीयत में, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुकना किसी के लिए ताजीम के लिए हराम है। ताजीमन भी किसी के लिए झुकना हराम है और इबादतन किसी के लिए झुकना ये शिर्क है। अगर आप किसी को माबूद समझ के झुके तो वो शिर्क हो जाएगा, और किसी की ताजीम के लिए झुके तो हराम ये भी है हमारी शरीयत में, जिस शरीयत को हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए पैर छूने के लिए झुकना पड़ेगा और हमारी शरीयत में झुकना जायज नहीं है। यही इसी से एक मसला वो है जो मजार शरीफ पे जाकर जो हम चादर को बोसा देते हैं, तो बोसा देना इसलिए मना है कि झुका जाता है या सजदे की शक्ल बन जाती है, तो इसलिए जायज नहीं है। हाँ, अगर आप बोसा देना चाहते हैं तो हाथ लगा के चादर को बोसा दे लें, जिसमें आपको झुकना ना पड़े, सजदे की शक्ल ना बनाना पड़े, तो आप बोसा दे सकते हैं बिना करार। और ना दें बोसा चादर को या मजार के पैतियाने को कदमों की तरफ तो बेहतर है, आला हज़रत ने फरमाया। लेकिन देना चाह रहे हैं तो झुके नहीं, सजदे की शक्ल ना बने। तो ऐसे ही जिंदा हो या कोई इंतकाल कर गया हो, जिंदे के लिए झुकना या जो इंतकाल कर गया उसके लिए झुकना, ये जो है शरीयत मुहम्मदी में जायज नहीं, हराम है। इसलिए हमारे यहाँ पैर नहीं छुए जाते। हाँ, पहली शरीयतों में कुछ ऐसा था, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने फरमाया था उसजुदू ली आदम, आदम के लिए झुको, तमाम फरिश्तों से कहा। तो उस वक्त जो था सबसे आला किस्म की जो ताजीम होती थी वो झुककर होती थी। तो आला किस्म की ताजीम रब कराना चाहता था, तो फिर अल्लाह ने झुकने का हुक्म दिया। वो बहरहाल वो एक लंबी बहस है। फरिश्ते झुके और इब्लीस, फसजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीस, तमाम फरिश्ते झुक गए, सजदा ताजीमी किया उन्होंने, लेकिन इब्लीस खड़ा रहा, वो ना झुक पाया। तो उस वक्त की शरीयत में वो था झुकना, तो झुकने का हुक्म था। लेकिन अब शरीयत मुहम्मदी में झुकने के लिए मना किया गया। तो इसलिए पैर अगर किसी के पकड़ोगे आप या छुओगे तो वो आपके पैर छूना जो है वो हराम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि झुकना जायज नहीं है। क्या अपने वालिदैन के बंदा पैर छू सकता? हाँ, वालिदैन के पैरों को बोसा भी दे सकता है, लेकिन वो सजदे की शक्ल बनाकर नहीं, झुकने की शक्ल बना करके नहीं। वालिदा बैठी है तो आपने उसके वालिदा के तलवे को बैठ करके बोसा दे दिया। वालिदा आपकी चारपाई पर है,
उस तरीके से नहीं। बहुत से मैंने पीरों को देखा है कि वो बैठे होते हैं तो उनके मुरीदीन सजदे की शक्ल में आते हैं और उनके पैरों को बोसा देते हैं, यानी सजदा जैसा होता ना, सजदे की तरह जाएंगे और जाने के बाद में उनके पैर पे अपना मुंह रख के बोसा देंगे। ये जायज नहीं, हराम है। कितना भी बड़ा पीर क्यों नहीं हो मेरे प्यारे, झुकना शरीयत मोहम्मदी में जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा झुकते नहीं थे। ताजीम सहाबा से बढ़कर कोई नहीं कर सकता, मगर वो झुककर नहीं करते थे। हाँ, शरीयत मोहम्मदी में अगर किसी की ताजीम करना है तो वो खड़े होकर। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दरमियान आते तो वो उठ के खड़े हो जाते, वो खड़े होकर मेरे नबी की ताजीम करते। तो वो हमारे लिए भी जायज़ है। आपका कोई पीर है, उस्ताद है, वालिदैन है, कोई बड़ा है, कोई आलिम है, आपका इमाम कोई आ रहा है, आप उसकी ताजीम करना चाहते हैं तो बैठे हैं तो खड़े हो जाओ, ये ताजीम। खड़े होना ताजीम है हमारे यहां, झुकना ताजीम नहीं है। ठीक है, ये बात तो साफ हो गई। तो हमारे यहाँ खड़े होना है। ऐसे ही हम सलाम पढ़ते हैं अपने नबी पर, फिर ताजीमन हम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं सलाम। बहुत से लोग सोचते हैं शायद खड़े होकर ही क्यों पढ़ते हैं। जिनको खड़े होकर पढ़ने में एतराज है वो बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आपको खड़े होकर पढ़ने में कोई एतराज है तो आप बैठ के पढ़ लीजिए सलाम नबी का। लेकिन खड़े होकर एक ताजीम है, एक तो सलाम पढ़ लें प्लस आप ताजीम कर रहे हैं, तो इसलिए आप खड़े होकर सलाम पढ़ें। अच्छी बात है, सोने पे सुहागा आई, ताजीम की बात है। तो अब हमारे इस्लाम में क्या है, जैसे गैरों का तरीका तो कोई आया उसका पैर छुआ, कोई जा रहा तो पैर छू रहा, तो पैर छूने से कोई फायदा नहीं है। जिसके पैर छुए गए ना उसको कुछ मिला, और जिसने छुए ना उसको कुछ मिला। आप मुझे बताइए क्या मिलता है? पैर अगर छू लिए किसी ने तो क्या मिला? छूने से कुछ नहीं मिला। बल्कि आजकल तो कोरोना चल रहा है तो छूने से और नुकसान हो जाएगा छूना मना है। फिर ऐसा क्या है कि जो मजहब इस्लाम में है कि जिससे फायदा भी हो। तो अगर आप किसी को मिल रहे हैं या किसी से विदाई ले रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, तो मजहब इस्लाम ने रखा है सलाम। आप आइए और किसी से आप मुलाकात कर रहे हैं तो आप कीजिए अस्सलामु अलैकुम, यानी एक दुआ या जुमला हो गया ये, अल्लाह आप पर सलामती करे या आप सलामत रहो, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये सब इसके तर्जुमे हो गए। अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, आप पर अल्लाह की जानिब से सलामती हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो दुआ है ये। तो इसका फायदा ये हुआ कि आपने मुझे दुआ दे दी, अगर ये दुआ आपकी कबूल हो गई तो फिर मैं सलामत रहूंगा, तो मेरा फायदा हो गया। फिर वापसी में अल्लाह ने एक ही का फायदा नहीं रखा, हमारे शरीयत मोहम्मदी में अकेले का फायदा नहीं। फिर वापसी में वो क्या कह रहा, वालेकुमुस्सलाम, आप पर भी सलामती, आप भी सलामत रहो, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तो यानी दोनों का जो मिला और जिससे मिला दोनों का फायदा। मिलने वाले ने भी सलाम किया और जो मिला जिससे मिला उसने वालेकुम सलाम कह के उसको भी सलामती की दुआ दे दी। अब किसी से विदाई आप ले रहे हैं, विदा हो रहे हैं, तब भी आप सलाम करके विदा हो, अस्सलामु अलैकुम, आप सलामत रहो, आप पर सलामती हो। ऐसे ही उसका भी फायदा है जिसने वालेकुम सलाम कहा। तो ये बेहतर है तरीका।